आज की इस बड़ी खबर में आपका स्वागत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 105वीं जयंती के अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी के तहत आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। नड्डा ने कहा कि अगर देश आज एक है, अखंड है, मजबूत है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह सरदार पटेल की दूरदर्शिता, निर्णायक नेतृत्व और देश को एक सूत्र में पिरोने की उनकी अद्भुत क्षमता है। उन्होंने याद दिलाया कि सरदार पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री बने थे और उन्होंने वह काम कर दिखाया जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। 562 रियासतों को एक धागे में पिरोना केवल एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा थी जिसने भारत के भविष्य को दिशा दी। उन्होंने बताया कि यह कहना बहुत आसान है, लेकिन उसे जमीन पर उतारना उतना ही कठिन था। बिना किसी आधुनिक साधन, बिना किसी तैयार व्यवस्था के सरदार पटेल ने पूरे भारत को एकजुट कर दिया और आज हम एक भारत, श्रेष्ठ भारत के रूप में दुनिया के सामने खड़े हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि जब भी हम सरदार पटेल को याद करते हैं तो असली श्रद्धांजलि तभी मानी जाएगी जब हम उनकी सोच को आगे बढ़ाएं, एकजुट भारत बनाएं, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ें और अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान दें। लेकिन इसी संदर्भ में उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने सरदार पटेल की पहचान के साथ अन्याय किया। नड्डा ने कहा कि 4 दशक से अधिक समय तक कांग्रेस देश की सत्ता में रही, लेकिन सरदार पटेल को वह सम्मान देने में देरी की गई जिसके वे हकदार थे। भारत रत्न, जो देश का सर्वोच्च सम्मान है, वह सरदार पटेल को 1991 में जाकर मिला। जेपी नड्डा ने कहा कि यह स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस ने उनके योगदान को वह स्थान नहीं दिया जिसकी वो वास्तव में हकदार थे। नड्डा ने यह भी कहा कि सरदार पटेल को असली सम्मान तब मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश से लोहा और मिट्टी इकट्ठा करवाकर केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, का निर्माण करवाया। यह प्रतिमा केवल एक संरचना नहीं, बल्कि भारत की एकता, अखंडता और शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मोदी ने वह काम किया जो आजादी के बाद भी दशकों तक किसी सरकार की प्राथमिकता नहीं बना। इसी कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया भी उपस्थित थे। उन्होंने भी सरदार पटेल के योगदान को याद करते हुए कहा कि अगर पटेल जैसे नेता न होते तो आज भारत शायद कई हिस्सों में बंटा होता। शासक रियासतें स्वतंत्र देश बनने की कोशिश कर रही थीं, अलग अलग झंडे, अलग अलग कानून बनाना चाहती थीं, और ऐसे मुश्किल समय में सरदार पटेल ने अपने व्यक्तित्व, कूटनीति और दृढ़ता से भारत को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ा। आज के कार्यक्रम में एकता मार्च को भी हरी झंडी दिखाई गई। यह मार्च देश भर में आयोजित किए जा रहे उन कार्यक्रमों का हिस्सा है जो सरदार पटेल की जयंती वर्ष को यादगार बनाने के लिए रखे गए हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करना, राष्ट्रीय एकता का संदेश देना और सरदार पटेल की विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। उधर दूसरी ओर देश की नज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा पर भी है। पीएम मोदी 3 दिवसीय यात्रा पर दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां वे अफ्रीका में पहली बार आयोजित हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। जोहानिसबर्ग में वे न केवल G20 की बैठक में अपना संदेश देंगे, बल्कि छठे IBA भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने रवाना होने से पहले कहा कि वे शिखर सम्मेलन में भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे, जो वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य जैसे भारतीय मूल्यों पर आधारित है। भारत ने जब G20 की अध्यक्षता की थी, तब दुनिया ने देखा कि भारत ने कैसे ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज को मजबूती से आगे रखा, और अब उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी फिर एक बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका को मजबूत करने जा रहे हैं। आज की यह खबर सिर्फ राजनीतिक घटनाओं से जुड़ी नहीं है, बल्कि यह भारत की ऐतिहासिक विरासत, वर्तमान नेतृत्व और भविष्य की दिशा, इन तीनों पर एक साथ रोशनी डालती है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती का यह अवसर हमें याद दिलाता है कि एक नेता की सोच आने वाले कई दशकों को प्रभावित कर सकती है। और आज जब देश विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उन महान व्यक्तियों को याद करें जिन्होंने इस राष्ट्र की नींव रखी। जी।